जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ पार्ट 2। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 99। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी। प्रश्न नंबर 100। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल। प्रश्न नंबर 101। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? केदारनाथ की चोटी उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। प्रश्न नंबर 102। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। प्रश्न नंबर 103। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहुआ के निकट। प्रश्न नंबर 104। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? उत्तर कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घग्घरा, गंडक। प्रश्न नंबर 105। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? उत्तर मानस, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, धनसिरी, कुलसी, संकोश, धारला। प्रश्न नंबर 106। कोडाई कनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 107। भारत में कौन सी क्रिकेटर झील है? लोनार झील। प्रश्न नंबर 108। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में। प्रश्न नंबर 109। भारत में सबसे बड़ी आलावण झील कौन सी है? उलर झील। प्रश्न नंबर 110। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हंसदो नदी। प्रश्न नंबर 111। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? उत्तर कुंचिकल। प्रश्न नंबर 112। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। कर्मनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार से। प्रश्न नंबर 114। रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है? रावी नदी। प्रश्न नंबर 115। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभंगा। प्रश्न नंबर 116। सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? झेलम। प्रश्न नंबर 117। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोमुख। प्रश्न नंबर 118। किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? उत्तर लूनी नदी में। प्रश्न नंबर 119। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर हुगली नदी। प्रश्न नंबर 120। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उत्तर शिप्रा नदी। प्रश्न नंबर 121। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। प्रश्न नंबर 122। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 123। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। प्रश्न नंबर 124। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। प्रश्न नंबर 125। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 126। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। प्रश्न नंबर 127। नक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। प्रश्न नंबर 128। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवाग, चू, श्योक, सिंगार, गिगती। प्रश्न नंबर 129। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। प्रश्न नंबर 130। बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 131। भारत का लोथ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बराकर नदी। प्रश्न नंबर 132। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 133। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। प्रश्न नंबर 134। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पायकारा नदी।
प्रश्न नंबर 135, भारत में नदी जोड़ी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 2002 में। प्रश्न नंबर 136, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संभार। प्रश्न नंबर 137, नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज या तटबंध। प्रश्न नंबर 138, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। प्रश्न नंबर 139, सिंध नदी प्रणाली में कौन सी नदी सीधे सिंध में मिलती है? चिनाब नदी। कौन सी नदी प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। प्रश्न नंबर 141, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी। पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। प्रश्न नंबर 143, सबसे बड़ा आबहवा तंत्र भारत में किस नदी का है? गंगा नदी। 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का। प्रश्न नंबर 144, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी पर। प्रश्न नंबर 145, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? गोमती। प्रश्न नंबर 146, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? वर्ष 2008 में। प्रश्न नंबर 147, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 148, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी? यमुना, टांस तथा सोन नदी। प्रश्न नंबर 149, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? काली नदी के नाम से। प्रश्न नंबर 150, दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया? एडन नहर को। प्रश्न नंबर 151, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी का किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी के नाम से, पद्मा रहना चाहिए। किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक है? ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। प्रश्न नंबर 153, प्रायद्वीप भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है? सोन, महानदी और नर्मदा। कावेरी नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 155, गोदावरी तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? त्र्यंबकेश्वर तथा महाबलेश्वर। प्रश्न नंबर 156, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। प्रश्न नंबर 157, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा लाचा दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश। सिंध की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? चिनाब, पाकिस्तान और जंग के निकट। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। प्रश्न नंबर 162, एडन नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? दामोदर नदी से। भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा। ये भी क्वेश्चन हुआ था। किस गंगा नदी को वाटर टावर कहा जाता है? नेपाल को। सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? लेह एवं कारगिल। घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत के किस नदी में पाई जाती है? चंबल एवं गिरवा नदी। प्रश्न नंबर 167, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। प्रश्न नंबर 168, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा। प्रश्न नंबर 169, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? लूनी। प्रश्न नंबर 170, अंतःस्थलीय प्रवाह नदियों से आप क्या समझते हैं? ऐसी नदियाँ के मुहानों तक न पहुंचकर स्थलीय क्षेत्र में ही विलीन हो जाती, जैसे घग्गर, लूनी, सरस्वती तथा रूपेन आदि। प्रश्न नंबर 171, गोवा राज्य की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? मांडवी एवं जुआरी। केरल राज्य की 2 सबसे बड़ी नदी कौन है? क्रमशः पेरियर एवं भरतपुझा। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। प्रश्न नंबर 177, कृष्णा नदी
का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? धासन, बीमा। तिब्बत प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? उत्तर सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी। कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? कपिल नदी। संकोश नदी किन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है? असम तथा पश्चिम बंगाल का। गुजरात में प्रवाहित खारी नदी किस वपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर का। प्रश्न नंबर 183, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। इटवा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? बंदरपुच्छम में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। प्रश्न नंबर 190, फुलहा झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कंधमाल। ओडिशा का खंडधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? खंडमाल। हुंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी। कुंचीकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वाराही नदी, शिमोंग। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर आर्थर कॉटेन ने। प्रश्न नंबर 196, नर्मदा नदी विवाद से कौन से राज्य में से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। प्रश्न नंबर 198,